टॉपिक में न्यूमेरिकल है। एक प्रकाश किरण समबाहु कांच के प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित होती है तथा न्यूनतम विचलन कोण 30 डिग्री प्रदर्शित करती है। प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। AB पृष्ठ पर आपतन कोण ज्ञात करना है जिससे निर्गत किरण AC को स्पर्श करते हुए निकल जाए। प्रिज्म पड़ा ABC एक प्रिज्म है, इस पर एक किरण आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात वो प्रिज्म के समांतर हो जाती है इस पृष्ठ के, उसके बाद इस दिशा में निकल जा रही है। तो इस स्थिति में क्या कह रहे हैं कि एक किरण, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, जो प्रिज्म का कोण है वो 60 डिग्री है। अब इस पर एक किरण आपतित हो रही है, अपवर्तन के पश्चात वो इस दिशा में निकल जाती है और प्रिज्म के इस दिशा में जा रही है। उसके बाद जब ये प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से बाहर निकल रही है तो वो प्रिज्म के पृष्ठ AC पर अपवर्तित हो जा रही है। क्या लिखा हुआ है पृष्ठ में, निर्गत किरण AC को स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो मान लिया वो कोण I1 है, I1 आपतन कोण पर अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण प्रिज्म के पृष्ठ AC को स्पर्श करते हुए निकल रही है। तो हमें मालूम, फॉर्मूला मालूम है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू साइन A प्लस क्रेंका डेल्टा M, A प्लस क्रेंका डेल्टा M अपॉन 2 होल डिवाइड बाई साइन A बाई 2। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए प्रिज्म का कोण A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री और विचलन कोण कितना है, विचलन कोण 30 डिग्री। तो क्रेंका डेल्टा M इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इरेज करने जा रहे हैं इसलिए ये वैल्यूज हम यहां पे लिख दे रहे हैं। C इज इक्वल टू दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1/2√2। न्यूमेरिकल बोला था साथ में नोट कर दिया करिए आप लोग। इसको हम इरेज कर रहे हैं इसके आगे का सॉल्व करने के लिए। वैल्यूज यहां पे हमने साइड में लिख दी है। अब यहां पे फॉर्मूला लिखे थे, म्यू इज इक्वल टू प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक साइन A प्लस क्रेंका डेल्टा M अपॉन 2 होल डिवाइड बाई साइन A बाई 2। अब हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन A की वैल्यू कितनी थी 60, क्रेंका डेल्टा M की 30 अपॉन 2 अपॉन साइन 60 अपॉन 2, ये हो जाएगा साइन 90 अपॉन 2 अपॉन साइन 30, ये हो जाएगा साइन 45 अपॉन साइन 30। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन साइन 30 की वैल्यू हाफ, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 2/√2। अब इसमें ऊपर नीचे से हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हो जाएगा 2√2 अपॉन 2, 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा √2, यानी म्यू इज इक्वल टू आ गया √2। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 1.414।
अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल। V इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन N या V इज इक्वल टू C अपॉन म्यू। तो क्या निकालना था, प्रिज्म से गुजरते समय प्रकाश की चाल। अतः प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल, प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन म्यू। यहां पे C की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸ और अभी हमने म्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी, 1.414। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब मान ले रहे हैं कि माना ए बी पृष्ठ पर आपतन कोण आई के लिए पृष्ठ पर आपतन कोण I1 के लिए निर्गत किरण AC को स्पर्श करते हुए निकल जा रही है। आपतन कोण I1 के लिए निर्गत किरण AC को स्पर्श करते हुए निकल जा रही है। स्पर्श करते हुए निकल जा रही है। अब हम AB पृष्ठ पर हम स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे। तो AB पृष्ठ पर स्नेल के नियम से अब AB पृष्ठ पर हम स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे। तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू। तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू। हो जाएगा साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू, यानी साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी तरीके से हम AC पृष्ठ पर स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे। तो AC पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। स्नेल के नियम से आएगा, साइन R2 अपॉन साइन 90, क्योंकि वो क्या हो रहा है, उसी पृष्ठ पर AC की ओर निर्गत हो जा रही है। तो ये अवलंब होता है, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू म्यू। तो हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हो जाएगा म्यू साइन R2, 1 इज इक्वल टू म्यू साइन R2। म्यू की वैल्यू यहाँ पे √2 है, तो हो जाएगा √2 साइन R2। तो साइन R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √2। तो 1 अपॉन √2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √2। तो यहां से R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो R2 कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। तो यहां पे हमें R1 निकालना है। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A माइनस R2, A माइनस R2। तो कितना हो जाएगा ये, 60 माइनस 45
इज इक्वल टू 15 डिग्री। ए बी पृष्ठ पर स्नेल का नियम अप्लाई करेंगे तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, साइन आई वन अपान साइन आर वन इज इक्वल टू म्यू। तो यहां से साइन आई वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू साइन आर वन। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब ऐसे ही एसी पृष्ठ पर हम अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन आर टू। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू म्यू साइन आर टू। 1 इज इक्वल टू, तो म्यू की वैल्यू हमने √2 निकाली तो ये हो जाएगा √2 sin r2। तो यहां से sin r2 कितना हो जाएगा, 1 अपान √2। तो r2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो r1 प्लस r2 इज इक्वल टू a। तो r1 इज इक्वल टू a माइनस r2। a की जगह पर यहां 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब r1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या आया था, साइन i1 इज इक्वल टू म्यू साइन r1। ये हो जाएगा म्यू यानी √2 साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, √2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, √3 माइनस 1 अपान 2 √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपान 2। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 माइनस 1 होल डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.732 अपान 2। ये आ जाएगा 0.366। तो यहां से हो जाएगा I1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.366। यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 डिग्री अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश किरण को किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसके दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.524 है। यहां पे कितना दिया हुआ है, प्रिज्म का कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। म्यू कितना दिया हुआ है, 1.524। ये इसकी वैल्यू दिया हुआ है। मान लिया कि आपतन कोण I है तथा क्रांतिक कोण क्या है, IC है, क्योंकि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त होती है, क्रांतिक कोण होना चाहिए। तो क्रांतिक कोण को हम यहां पर क्या करेंगे, क्रांतिक कोण को प्रयुक्त करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से साइन, क्रांतिक कोण से हमें मालूम है साइन IC इज इक्वल टू 1 अपान म्यू। ये हो जाएगा 1 अपान म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.524। अब यहां से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 0.6521। फिर हो जाएगा IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6521। ये हो जाएगा IC इज इक्वल टू 41 डिग्री। ये वैल्यू एग्जाम में दी हुई होगी, वरना ये साइन की टेबल से आती है, साइन इनवर्स की टेबल से। और ये जब भी वैल्यू होगी ये एग्जाम में दी होती है। अब प्रिज्म नहीं तो हमें मालूम है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू होता है A। तो यहां से हो जाएगा R1 प्लस IC इज इक्वल टू A। तो यहां से R1 इज इक्वल टू A माइनस IC, यानी 60 माइनस 41। ये हो जाएगा 19 डिग्री। यानी हमें R1 की वैल्यू कितनी आ गई, R1 इज इक्वल टू 19 डिग्री। R1 इज इक्वल टू आ गया 19 डिग्री। अब हमें स्नेल के नियम से क्या पता है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपान साइन R1। तो यहां से साइन I कितना हो जाएगा, म्यू इंटू साइन R1। अब यहां पे म्यू की वैल्यू कितनी है, 1.524 इंटू साइन 19। ये भी टेबल से देख लेते हैं, साइन 19 की टेबल से। और ये वैल्यू एग्जाम में दी होगी, साइन 19 की वैल्यू होती है 0.3256। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 0.5
4962। यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.4962। इसकी जो वैल्यू होती है ये होगी 29 डिग्री 25 मिनट।